नमस्कार दोस्तों, देवगुरु ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है वो है शनिदेव के बारे में, जिनको कर्म कारक भी कहा जाता है और न्यायाधीश भी। शनि का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। साढ़े साती, ढैया, अष्टम ढैया, कंटक शनि, शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा, इन सारी चीज़ों से एक अलग ही डर का माहौल बना हुआ है। और वास्तव में कहीं ना कहीं ये डर सही भी है, क्योंकि इन दशाओं में या जब भी शनि की साढ़े साती या ढैया शुरू होती है तो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखें कि शनिदेव की किसी से पर्सनल तो दुश्मनी है नहीं, और होगी भी तो हम लोग झेल नहीं पाएंगे उनको। तो वो हमें क्यों दुख दे रहे हैं, क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं? क्योंकि भगवान शिव ने उन्हें ये काम सौंपा है, हमें दुख देने का नहीं, हमारे साथ न्याय करने का। अब अगर हमने कर्म ही गलत किए हैं तो न्याय में हमारे साथ पूरा तो होना तय ही है। कर्म का जो चक्र है दोस्तों, उस चक्र से निकलना बहुत बड़ा एक चैलेंज है। लेकिन जब तक हम उस चक्र से नहीं निकलते तब तक ना तो हम मुक्ति के रास्ते पे चल सकते हैं और ना ही शनिदेव की दृष्टि से, वक्र दृष्टि जिसको हम कहते हैं, उससे बच सकते हैं। कर्म का सिद्धांत समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा, एक छोटी सी एक कथा आपको सुनाता हूँ। एक बार एक सेठ जी अपने घर से निकले। उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, कुछ बड़ा उनको करना था, बड़ा फैसला लेना था कंपनी के लिए। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, अचानक से एक कुत्ता आया और उसने सेठ जी के पैर पे काट लिया। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया कि इतने इम्पोर्टेंट काम से जा रहे थे लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया। फिर भी अब इम्पोर्टेंट काम पे नहीं जा सकते, हॉस्पिटल गए, इंजेक्शन ठुकवाया। बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, फ्रस्ट्रेटेड थे कि आज का काम मेरा इतना इम्पोर्टेंट था लेकिन नहीं हो पाया। जैसे ही ऑफिस पहुँचे तो उनके मैनेजर ने उनसे पूछा कि सर आप आने वाले थे, आए नहीं। इतना सुनना था कि सेठ जी फट पड़े। तुम निकम्मे आदमी हो, तुमने आज तक कंपनी के लिए किया क्या है? तुम जैसे मैनेजर, 2 कौड़ी का मैनेजर, तुमने क्या किया? तुम कंपनी की फालतू में सैलरी लेते हो, रोटियां तोड़ते हो मुफ्त की, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने मेरा बेड़ा गर्क कर रखा है कंपनी का। और जितना उनको सुनाना था सुना दिया। सेठ जी अंदर से जानते थे कि गुस्सा तो कुत्ते का है, लेकिन अब मैनेजर पे ही निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने आप को हल्का कर लिया, मैनेजर को सुना दिया। मैनेजर साहब जैसे तैसे केबिन में पहुँचे। जैसे ही केबिन में पहुँचे तो वहाँ का क्लर्क एक फ़ाइल लेके तैयार खड़ा था कि मैनेजर साहब आपके सिग्नेचर चाहिए। मैनेजर जी फ्रस्ट्रेटेड थे, बरस पड़े क्लर्क पे। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने कंपनी का बेड़ा गर्क कर रखा है, मुफ्त की सैलरी लेते हो, मुफ्त की रोटियां खाते हो, काम कुछ करते नहीं हो। और जितना भी सुनाना था सुना दिया, हल्के हो गए। अब बेचारा क्लर्क वो किसको सुनाए, जाके अपनी कुर्सी पे बैठ गया। जैसे ही कुर्सी पे बैठा, चपरासी चाय लेके आ गया। अब आपको पता आगे क्या हुआ? क्लर्क ने जितनी भी भड़ास थी सारी चपरासी पे निकाल दी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमसे सफाई नहीं होती, ये कैसी चाय बनाई है तुमने? तुम कोई काम नहीं करते, बस बैठे बैठे सोते रहते हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, तुमने कंपनी का बेड़ा गर्क कर रखा है। क्लर्क बाबू हल्के हो गए। लेकिन अब बेचारा जो 4th ग्रेड था, चपरासी था, वो बेचारा क्या करे? वो चुपचाप बैठ गया। शाम को घर गया, पत्नी ने पूछा खाने में क्या बनाऊं? भरा हुआ था, पत्नी पे बरस पड़ा। तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, जब से आई हो मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मेरा बेड़ा गर्क कर रखा है तुमने, खाना तक नहीं बनाना आता तुमको, मुझसे पूछ रही हो क्या बनाना है? बना लेती कुछ भी। जितनी भड़ास थी सारी पत्नी पे निकाल दी। पत्नी बेचारी फिर भी क्या बोले, गई किचन में खाना बनाने लगी। तभी छोटा सा बच्चा आया उसका। बोला मम्मी क्या कर रही हो, पापा क्यों डांट रहे थे? इतना सुनना था और वो बच्चे पे बरस पड़ी। तू भी अपने बाप के जैसा है, मेरे सर पे बैठा हुआ है, तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है, बाप बेटे दोनों मेरे पीछे पड़े हो। जितना उसको सुनाना था बच्चे को सुना दिया। अब बच्चा क्या करे बेचारा? सुन के बाहर चबूतरे पे बैठ गया घर के बाहर, और एक पत्थर था उससे खेलने लगा। भरा हुआ था वो भी अंदर से, लेकिन किसको कहे, कोई जोड़ नहीं है। तभी उसे अचानक सामने कुत्ता दिखाई दिया, और फ्रस्ट्रेशन निकालने का जरिया भी। बड़ा सा पत्थर था, जोर से कुत्ते को मारा और हंसने लगा। उसकी फ्रस्ट्रेशन निकल गई। अब वो कुत्ता बिलबिला रहा था। दोस्तों ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कुत्ता कौन सा था। ये वही कुत्ता था जिसने सेठ जी को काटा था। ये कर्म का चक्कर है। ध्यान रखिए, हर किसी को पता था।
सेठ जी को, मैनेजर को, क्लर्क को, चपरासी को, उसकी पत्नी को, कि हमने गलत जगह गुस्सा निकाला है, लेकिन कोई भी उसे मानने को तैयार नहीं है। सबको पता है अपनी गलती। अगर एक भी वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल कर लेता तो ये कर्म का चक्र वहीं रुक जाता, और ये जो साढ़े साती ढैया का जो डर है वो भी शायद कहीं ना कहीं निकल जाता। दोस्तों, कहते हैं शनिदेव की अदालत जो है वहाँ पे सुनवाई नहीं होती, सिर्फ फैसले होते हैं, क्योंकि उनको पता है, हमारा सारा हिसाब किताब उनको पता है। मैंने एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पे कि ये शनिदेव का रेस्टोरेंट है, यहाँ पे मेनू कार्ड नहीं है, यहाँ पे आपको वही मिलेगा जो आपने खुद बनाया है और आपको वो खाना ही पड़ेगा। आप उससे बच नहीं सकते, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। शनि के जो उपाय हैं उनकी हम आज चर्चा करेंगे। मेरा जो नज़रिया है वो ये है कि हमें कार्मिक उपाय करने चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी करके अपने कर्मों को नहीं काट सकते। तो अगर आप बाकी सारी चीज़ों के चक्कर में पड़े हो, अपने कर्म नहीं सुधार रहे, तो बहुत मुश्किल है कि आपका पीछा छूट जाए। आपको कहीं ना कहीं शनि महाराज की वक्र दृष्टि, या जिसको हम कहें कि आपके साथ न्याय है, उसका भुगतान फिर करना ही पड़ता है। दोस्तों, कुंडली में शनि जहाँ भी बैठे हैं वो घर आपके पिछले जन्म का चैलेंज बताता है। ठीक है, इस वीडियो में हम उस चैलेंज के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो रेमेडीज़ का है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए किसी के नवम भाव में, भाग्य के पिता के भाव में शनि है, तो उस जातक की अपने पिता से बहुत कम बनेगी किसी भी कारण से, चाहे पिता की गलती हो, पुत्र की गलती हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उन दोनों की आपस में कम बनेगी। अब चैलेंज क्या है? जैसे भी हैं पिता, उनसे बना के रखना है, उनकी सेवा करनी है। अगर कर लिए तो आपका चैलेंज पूरा हो जाएगा, और यकीन मानिए आपका भाग्य उस जगह आपको लेके जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। नहीं कर सके, फिर से जन्म ले लो, फिर वही नवम शनि आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये जो चक्र है, इस चक्र को तोड़ने के लिए आज हम लोग कुछ रेमेडीज़ पढ़ेंगे, समझेंगे, उनके पीछे का लॉजिक समझेंगे कि वास्तव में ये रेमेडीज़ क्यों हैं। मैंने इनका इतना शानदार इफ़ेक्ट देखा है कि मैंने जो आज का वीडियो बनाया है उसमें मैंने सारी रेमेडीज़ जो स्पेशली मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ वो सारी इसमें डाल दी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो, बस, और क्या चाहिए। तो शुरू करते हैं शनिदेव के 8 कार्मिक उपाय। सबसे पहला, जो सबको पता है लेकिन उसका कारण किसी को नहीं पता, हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की आराधना। दोस्तों, सबको पता है हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए, इससे शनि महाराज ठीक हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। लेकिन क्यों? हम एक कथा सुनते हैं कि हनुमान जी की शनि महाराज की लड़ाई हो गई, फिर हनुमान जी ने कहा कि आप आओ तो मेरे सर पे मत बैठना, मुझे राम राम करना है। फिर शनि महाराज उनके सर पे बैठ गए। हनुमान जी ने गदा अपने सर पे मारी तो शनि महाराज को चोट लगी, फिर उन्होंने छोड़ दिया उनको। ये सारी चीज़ें ठीक है, मैं नहीं कहता ये गलत है, सही है, लेकिन सोचिए, शनि महाराज को न्यायाधीश किसने बनाया? भगवान शिव ने। और हनुमान जी कौन थे? खुद भगवान शिव का रूप। अब मानवों की तरह वो लोग नहीं लड़ सकते। मैं आपको एक कारण बताता हूँ कि हनुमान जी की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए। दोस्तों, शनि जो है वो सेवा को रिप्रेजेंट करते हैं। वो सेवक जितने भी हैं, जितने भी सेवक हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और पिछले, अगर आप युग को देखेंगे, अभी कलयुग चल रहा है, आप पिछले 3 युगों को देखेंगे और कलयुग को भी मिला लेंगे, तो हनुमान जी के जैसा सेवक ना तो हुआ था, ना कभी होना संभव है। आप सोचिए, हनुमान जी ने क्या नहीं किया। 100 योजन का समुद्र कौन लांघ सकता था? सिर्फ हनुमान जी। लंका में जाके लंका को ही जलाना, रावण की नगरी में रावण के ही बेटे को मार देना, ब्रह्मास्त्र तक का सामना कर लेना, ऐसा कौन कर सकता था उनके अलावा? लेकिन सब करने के बाद भी वो भगवान श्री राम को क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो बंदर हूँ, मैं तो एक डाल से दूसरी डाल पे कूद सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। वो कहते हैं कि जो भी हुआ है प्रभु, बस आपके अनुग्रह से हुआ है, आपके आशीर्वाद से हुआ है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो बंदर हूँ। हनुमान जी
आप रामचरितमानस पढ़िए, हनुमान जी इतना तक कहते हैं कि जो मैं तो बंदर हूँ और जो बंदरों का मुंह सुबह सुबह देख लेता है उसको खाना नहीं मिलता दिन में। देखिए इतनी विनम्रता उनमें है, बस यही शनि को चाहिए। आपका प्राउड आपको ले डूबेगा, आपका घमंड आपको ले डूबेगा। आप देखिए किसी भी व्यक्ति में देखिए, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा विनम्र है उसकी शनि की दशा या शनि का ढैया देखिए, बहुत शानदार बीतेगा दोस्तों, बहुत कुछ मिलेगा उसको। लेकिन जितने भी लोग घमंड में अपने से बड़ों का अनादर करते हैं या उतना बोल जाते हैं जितना उनको नहीं बोलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनका नुकसान होना तय है। दूसरी जो रेमेडी है वो है भगवद गीता पढ़िए और उसको समझिए। भगवद गीता ही क्यों? क्योंकि कर्म उसी में समझाया गया है और शनिदेव कर्म कारक है। अगर आपको कुछ नहीं पता, आप नॉर्मली भगवद गीता पढ़ना शुरू करिए। अगर आपकी शनि की 7.5 या ढैया कुछ भी चल रहा है, आपको 5 से 7 दिन में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आप कुछ मत करिए, केवल पढ़िए। अगर आप उसको जीवन में उतारते हो, ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये हमारा दूसरा उपाय था। तीसरा उपाय, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और इतनी एक्सरसाइज करें कि आपके शरीर से पसीना बाहर निकले। दोस्तों ये मैं क्यों बता रहा हूँ, शनिदेव पसीने के कारक हैं। हर ग्रह से संबंधित चीज़ें हमारे शरीर में मौजूद हैं। शनि से संबंधित जो चीज़ है वो है पसीना। जब पसीना हमारे अंदर से बाहर निकलेगा, खासकर उस समय जब सूर्य भगवान लग्न में होते हैं। आप देखिए जिन लोगों का जन्म सूर्योदय के कुछ समय पहले या कुछ समय बाद होता है, उनके लग्न में सूर्य भगवान विद्यमान होते हैं। तो ऐसा समय जब सूर्य भगवान लग्न में हो और आप पसीना बहाएंगे, तो निश्चित रूप से आपका शनि अच्छा होगा। आप ट्राई करके देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों को बताया है और मुझे बहुत शानदार रिजल्ट भी इसके मिले हैं। तो ये हमारी तीसरी रेमेडी थी। चौथी रेमेडी है, अपने जूते चप्पल बिल्कुल साफ रखिए, चकाचक रखिए और दान करिए जूते चप्पल का। कौन से लोगों को? ऐसे लोगों को जिनके पास जूते चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं। शनि जूते चप्पल के कारक भी हैं। तो आप देखिए जिन लोगों के जूते चप्पल खराब होते हैं, उनको अक्सर ऑफिस में या अपने कार्य क्षेत्र में जो उनका आजीविका है वहाँ पे परेशानी आती है। आप जूते चप्पल साफ रखिए, जितने रख सकते हैं उतने, और जितना हो सके उन लोगों को दान करिए कि जिनके पास पैसे ना हो। हम आसपास में देखते हैं कि लोग अपने आसपास में जो लोग हैं उन्हीं को दान कर देते हैं, उन्हीं से ले लेते हैं। ये मत करिए, जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ पे दान करिए। तो चौथी रेमेडी आज की क्या थी कि जूते चप्पल को साफ रखिए और जितना हो सके दान करिए। पांचवी रेमेडी, देखिए दोस्तों, जिन लोगों का शनि खराब चल रहा है वो दिन भर क्या करेंगे? सिर्फ अपनी बड़ाई करेंगे। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये कहा था, ये हो गया, मैंने वो कहा था, वो हो गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। कहीं ना कहीं शनि तभी आपको तकलीफ देते हैं जब आप अपने आप को ज़्यादा टाइम देते हैं, अपने आप की ही बड़ाई करते हैं, अपने आप के ही घमंड में रहते हैं। शनि का सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों, क्रेडिट देना सीखिए। हनुमान जी ने कभी क्रेडिट नहीं लिया अपना, सब कुछ उन्होंने किया। और वास्तव में हम सब ये जानते हैं कि हनुमान जी ने जो किया था वो कोई और कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता था। लेकिन फिर भी उन्होंने एक सिंगल किसी एक चीज़ का क्रेडिट खुद नहीं लिया। हमेशा क्या कहते हैं? सब राम जी की माया। आपको भी यही करना है दोस्तों। किसी की प्रशंसा करना, किसी को या किसी की तारीफ़ करना, ये आसान काम नहीं है। आप देखिए हम जब भी कोई स्तोत्र पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? जब भी मंदिर में जाते हैं भगवान को क्या कहते हैं? मक्खन लगाते हैं भगवान के, हे भगवान आपने दुनिया बनाई है, आप ये हो, आप वो हो, आप ऐसे, आप ऐसे। भगवान कहते हैं बेटा मुझे नहीं पता मैं कैसा हूँ, तू क्या बताएगा मुझे? लेकिन तारीफ़ है, आप समझिए तारीफ़ से आप भगवान को भी खुश कर सकते हैं, शनिदेव भी होंगे। ठीक है, दूसरों को क्रेडिट देना सीखिए। कम से कम अगर आप ज़्यादा नहीं बोल सकते तो जो लोग आपके लिए कर रहे हैं कम से कम उन्हें तो आप उसका क्रेडिट दे ही सकते हैं। अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपनी पत्नी को, बच्चों को, वो आसपास के लोग बहुत कुछ आपके लिए कर रहे हैं, कम से कम उन्हें क्रेडिट दीजिए और रिजल्ट देखिए। मैं जो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप उन सबको ट्राई करिए और ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में रिजल्ट बताइए, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो ये अपनी पांचवी रेमेडी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ करिए। छठी रेमेडी, मोस्ट इम्पोर्टेंट,
अगर आपको इमरजेंसी में शनि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं और इमरजेंसी में कोई उपाय करना है, लकड़ी का पैर दान करिए ऐसे लोगों को जिनको ज़रूरत है। बहुत सारी संस्थाएं आपको मिल जाएगी जो ये काम करती है, तो आप उनसे जुड़ के भी ये काम कर सकते हैं। या फिर जिन लोगों के पैरों में तकलीफ़ है उनको लकड़ी के पैर दान करिए, आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। 7वीं रेमेडी है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि जब हम ओवर प्राउड में कुछ करते हैं तो शनि हमें दिक्कत देते हैं। छोटा सा काम करिए, मंदिर जाइए, मंदिर में जो जूता चप्पल का काउंटर है वहाँ पे बैठिए और कम से कम 1 घंटा वहाँ पे अपनी सेवा दीजिए। वहाँ पे बैठ के आपको केवल यही सोचना है कि मैंने जीवन में जितने भी गलत काम किए हैं आज मैं उनको भोग रहा हूँ। जितना भी प्राउड था, आप सबसे लोअर कैटेगरी का काम कर रहे हैं, जितना भी प्राउड था उसको वहाँ निकालिए। उस 1 घंटे बाद जब आप वहाँ से निकलेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, आप बहुत हल्का फील करेंगे। भागने से पाप नहीं कटते, भोगने से कटते हैं। इसलिए वेट मत करिए कि शनि महाराज आपको एक्चुअल में उस कंडीशन में लेके जाएं कि आपको लोगों के पैर पकड़ने पड़े। वेट मत करिए, मंदिर जाइए, जूते चप्पल काउंटर पे बैठिए और सेवा करिए। आप देखिए गुरुद्वारों में बहुत बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, बड़े बड़े अफसर वहाँ पे जूते साफ करते हैं। बहुत बड़ा लॉजिक है इसके पीछे, और ये रेमेडी 110% बहुत शानदार काम करती है। 8वीं जो रेमेडी है आज की, अंतिम जो उपाय है वो है दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ। ये आपको नेट पे कहीं भी मिल जाएगा, इसको सुनिए, बार बार इसको रिपीट करिए। भगवान श्री राम ने जिनके घर जन्म लिया था वो ऐसे वैसे नहीं हो सकते, वो बहुत ऊंची और बहुत दिव्य आत्मा थे। उन्होंने शनिदेव को प्रसन्न किया था, जिन शब्दों से उन्होंने प्रसन्न किया था वही शब्द दशरथ कृत शनि स्तोत्र में आपको मिलेंगे। तो उस स्तोत्र का आप नियमित रूप से पाठ करिए। शनि से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, शनि भगवान की कृपा से वो सारी दूर होगी। तो दोस्तों, ये 8 उपाय थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।